नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के उप सहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण पढ़ाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इनको आप बोर्ड एग्जाम में एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण। इसको पढ़ने से पहले आप इसके कुछ सूत्रों को जान लीजिए, जिसके बाद आपको आईपीसी नामकरण लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए रासायनिक संकुलों का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको जान लो कि यह क्या होता है। ठीक है, इसी तरह आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, इसके बाद मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आईपीसी नामकरण कैसे लिखा जाता है उसको भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो जो पहले दिया रहता है ना, देखो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, या इसको उप सहसंयोजक घेरा भी कहते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक घेरा या समन्वय मंडल, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक आयन। प्राथमिक आयन, और प्राथमिक आयन सदैव कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में जुड़ा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर जुड़ा है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में जो जुड़ा होता है इसे कहते हैं हम द्वितीयक आयन। द्वितीयक आयन, और जो द्वितीयक आयन होता है यह होता है सदैव निगेटिव। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखिए जुड़ा है, ठीक, तो यह डी ब्लॉक का जो हमारा, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल कहा जाता है, केंद्रीय धातु। ठीक है, और यह सदैव डी ब्लॉक का तत्व होता है। मैक्सिमम जो यहाँ पर होगा वह किस ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक का। और जो ब्रैकेट केंद्रीय धातु से जो सीधे जुड़ा होता है, ठीक है, जो केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ा होता है परमाणु या परमाणु समूह, उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो जो CN है इसे हम लिगेंड कहते हैं, लिगेंड। ठीक, और जो इसकी संख्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिगेंडों की संख्या। ठीक है, जो 6 है इसको हम क्या कहेंगे? लिगेंडों की संख्या। लिगेंडों की संख्या। ठीक, तो यह हो गया जो बड़ा ब्रैकेट है, इसको हम कहते हैं समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो पहले अंदर जुड़ा है इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु। और जो केंद्रीय धातु से सीधे परमाणु या परमाणु समूह जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड। और इसकी जो संख्या बताता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंडों की संख्या। जो पहले जुड़ा है यह सदैव कैसा होगा? पॉजिटिव, और जो इसके बाद जुड़ा रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वह सदैव कैसा होता है? निगेटिव। इसको भी आप याद कर लेंगे ऐसे कि जो आपके लेफ्ट साइड जुड़ा रहेगा परमाणु उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, जो राइट साइड जुड़ा रहेगा वह निगेटिव होगा। तो जैसे यह पॉजिटिव होगा और यह निगेटिव, जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl, तो जैसे Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। HCl, तो H प्लस होता है, Cl माइनस। जो पहला तत्व होता है यह सदैव पॉजिटिव होता है, जो दूसरा होता है वह निगेटिव होता है। ठीक है, तो इससे ही हम संकुल भी नाम देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यह पहले जुड़ा है ना, तो इस संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस, और इस पर कौन सा होगा? माइनस। और इसमें देखिए यह पहले जुड़ा है या बाद में जुड़ा है, तो इसको कहेंगे प्लस, और ये किस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। ठीक है, इस बात को याद रखना आपको। इसमें भी देख लीजिए, इस पर कोई आवेश नहीं तो उदासीन कहेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, तो एक परमाणु दिया रहेगा और एक संकुल दिया रहेगा, तो जो पहले तत्व रहेगा इस पर प्लस चार्ज, जो बाद में रहेगा उस पर माइनस। यदि संकुल पहले दे दिया और यह बाद में दे दिया, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इस पर आप प्लस मानेंगे, इस पर माइनस। इसका आगे बड़ा योगदान है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले जो लिखा रहेगा उससे प्लस करते हैं, जो बाद में रहेगा उस पर माइनस करते हैं। ठीक, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। इसे प्राथमिक तत्व कहते हैं। यह सेंट्रल मेटल हो गया, ये हो गया लिगेंड। ठीक, और यह लिगेंडों की संख्या हो गया, और इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, बड़े ब्रैकेट को। अब देखिए इधर रासायनिक संकुलों का नाम। ठीक है, रासायनिक संकुलों का नाम, जैसे इस पर मैंने आपको बताया दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा, ठीक, तब इनका नाम क्या होगा? जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है इनका नाम क्या लिखेंगे आप? ठीक, यदि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ध्यान समझना, यदि माइनस चार्ज होगा तब क्या लिखा जाएगा? यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तब क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है तब यह नाम लिखना आपको।
ठीक। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसका एकदम साधारण नाम लिखना है, जैसे उसका नाम होता है, जैसे Fe का नाम आयरन होता है, CO का नाम कोबाल्ट होता है, तो ऐसे जनरली नाम लिखना रहेगा जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ठीक है। और यदि माइनस चार्ज होगा तो इसके नाम के आगे 8 लगा देना रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि सिल्वर रहेगा, Ag रहेगा, तो इसको कहेंगे अर्जेंटेट। देखिए 8 लग गया इसके। ठीक है। कापर होता है तो कापर के आगे 8 लगाएंगे, क्या बन गया है, क्यूपरेट। इसी तरह देखिए कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट, Fe फेरेट, Ni निकेलेट, ठीक है, Cr क्रोमेट, Zn जिंकेट, Pt प्लेटिनेट, Mn मैग्नेट, Pb प्लम्बेट, Au ऑरेट, Al एल्यूमिनेट। लास्ट में इसके 8 लगाना है। ऐसा तब करना है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो इसके सेंट्रल मेटल एटम का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम के आगे 8 लगा देना है। ठीक है। आगे देखिए, अब ये लिगेंडो के नाम है, जो ऐसे लिगेंड आ रहे हैं ना, Cn, NH3, CO, तो इसको जो लिगेंड कह रहे हैं। ठीक है। तो इनका नाम क्या लिखेंगे आप, यदि Cn आएगा तो उसका नाम साइनो। ठीक है। इस पर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज होता है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आपको सुविधा रहेगी। ठीक है। OH माइनस इसे हम हाइड्रॉक्सो कहते हैं, Br है तो इसे ब्रोमीडो कहते हैं, Cl है तो इसे क्लोरिडो कहते हैं, F माइनस है तो फ्लोरिडो इसका नाम लिखते हैं। ठीक है। और SO4 माइनस है तो इसको कहते हैं सल्फेटो, NH2 माइनस है तो एमिडो, NO2 माइनस है तो नाइट्रो, I माइनस है तो आयोडाइडो, और SCN माइनस है तो थायोसाइनेटो। ठीक है। और ये उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड जब भी इसमें आएगा तो याद रखना उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव आपको 0 लिखना है। ठीक है। इस बात को याद रखना, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या लिखना आपको, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी, 0 होगी। ठीक है। देखो H2O का नाम एक्वा, NH3 का नाम एमीन, H5N का नाम पिरिडीन, और CO का नाम कार्बोनिल, NO होगा तो नाइट्रोसिल, C2O4 होगा तो ऑक्सेलेटो, और ये इसका नाम होगा एथिलीन डाई एमीन, और इसे शॉर्ट में आपको EN लिखना है। ठीक है। और ये C5N होगा तो इसका नाम पिरिडीन, और इसको PY लिखना है। तो पिरिडीन आ जाए या आपका EN आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए इसकी संख्या को दर्शाने के लिए, जैसे आपके समूह में आ गया EN का ट्वाइस, ठीक है, तो इसकी संख्या को बताने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे। जैसे 20, 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस। ठीक है। यदि यह नहीं हो उदासीन लिगेंड में, जैसे यह नहीं होगा, बस इन्हीं के लिए बताना, और सबके लिए तो आपको यह लगाना है। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। यदि इनमें से ये सब रहेगा, H2 रहेगा, NH2 रहेगा, CO, NO, इनके लिए आपको क्या लिखना है, डाई ट्राई टेट्रा है। यदि एथिलीन डाई एमीन आ जाए, पिरिडीन आ जाए, तब इसके लिए आपको ये लगाना है। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है। ठीक, तो इतना आपको पता रहेगा तो आराम से कर लेंगे, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसको मिटाकर अच्छे से IPSC नामकरण सिखा रहा हूं। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा। चलिए अब इसको मिटाएंगे। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, इसमें आपको 4 टाइप के ही IPSC नामकरण मिलेंगे करने के लिए। 4 टाइप कौन कौन से, तो पहला टाइप यहाँ पर होगा कि यहाँ पर परमाणु जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद यदि परमाणु समूह जुड़ा है, ठीक है, तो ये दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप में न तो इधर परमाणु जुड़ा रहेगा, न तो इधर जुड़ा रहेगा। ठीक है। और चौथा टाइप में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। तो ये 4 टाइप के ही आपको IPSC नामकरण पढ़ने हैं। ठीक है। या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले परमाणु या परमाणु समूह जुड़ा होगा, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद, या तो नहीं जुड़ा होगा, या तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा। ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसका IPSC नामकरण करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसका IPSC नामकरण कैसे करेंगे आप। ठीक है। तो इसका पहला टाइप मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई परमाणु जुड़ा हो तो, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई परमाणु जुड़ा हो तो याद रखेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कोई परमाणु समूह जुड़ा रहेगा या परमाणु जुड़ा रहेगा तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा जो पहला तत्व होता है वह प्लस होता है, जो दूसरा होता है वह माइनस होता है। इसलिए जो पहले होगा यह प्लस होगा, जो बाद में यह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। 2 भाग होंगे इसके, एक भाग यह होगा, दूसरा भाग यह होता है। ठीक है। इस बात को याद रखना आप। बस
आप इतना जान लेंगे किस पर प्लस चार्ज होगा कब, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कब माइनस चार्ज होगा। यदि इतना आपको पता चल जाएगा तो नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई तत्व जुड़ा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण लिखने से पहले आपको इसकी आक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे उसको देखिए। पोटेशियम का कितना होता है, +1। ठीक है, तो 4 पोटेशियम है तो +4 हो जाएगा। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है इसे आपको x मानना है, तो यहाँ पर मान लेंगे x। और साइनाइड का देखिए कितना होता है चार्ज, -1। तो कितना साइनाइड है, 6 साइनाइड, तो -6 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यदि कोई भी आपको प्लस माइनस नहीं दिखाई देगा तो इसके बराबर आपको क्या लिखना है, 0। यदि यहाँ पर +2 रहेगा तो यहाँ पर बराबर आपको +2 लिखना है, -2 रहेगा तो -2 भी लिखना है। मैं आपको सिखाऊंगा, अंत तक आप सीख जाएंगे पूरा। अब देखिए बराबर 0, कोई भी चार्ज नहीं दिखा इसलिए 0 रख दिया। अब इसको घटा दीजिए, 4 में से 6 को घटाएं कितना आएगा, -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, +2। और x किसको माना था आपने, Fe को, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2। और जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी इसको आपको रोमन अंकों में लिखना है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिए। पहले आपको पॉजिटिव का नाम लिखना है, पहले जो जुड़ा रहता है पॉजिटिव, फिर इसके बाद आपको नाम लिखना है लिगेंड का, PL, L मतलब लिगेंड। फिर इसके बाद आपको नाम लिखना है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, M लिख देते हैं, M मतलब मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। फिर इसके बाद आपको नाम लिखना है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है उसका नाम लिखना होता है, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव। ठीक है, तो PLMN। ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे, पहले नाम पॉजिटिव का, फिर इसके नाम लिगेंड का, फिर इसके बाद मेटल का नाम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर इसके बाद नेगेटिव का नाम लिखना है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम, तो इसका नाम होगा पोटेशियम। और याद रखेंगे इसके अंक को आपको नहीं बताना है। ठीक है, चाहे यह इधर जुड़ा रहे चाहे इधर भी कोई परमाणु जुड़ा रहे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई परमाणु जुड़ा रहे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जुड़ा रहे, तो इसके परमाणुओं को संख्या को आपको नहीं बताना है। ठीक, तो इसका जनरली नाम क्या होगा, पोटेशियम। यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, इस बात को याद रखना है, संख्या को दर्शा दिया तो गलत हो जाएगा नाम, पोटेशियम। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना भी नाम लिखा जाएगा उन सबको एक ही पटपाई के अंदर लिखना है। ठीक है, तो एक ही पटपाई में ऐसे लिखना आपको। तो पहले किसका नाम, फिर लिगेंड का, पोटेशियम, इसके बाद लिगेंड। कितना लिगेंड है, 6। और 6 के लिए देखिए मैंने यहाँ पे बताया, 6 के लिए क्या लिखना है आपको, हेक्सा। यहाँ पे दर्शाएंगे हम हेक्सा। ठीक, और CN का नाम होता है देखिए यहाँ पर साइनो, तो हेक्सा साइनो। ठीक, देखिए मैं एक ही पटवाई में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको भूलना नहीं आपको। फिर इसके बाद इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। मैंने वही बताया, देखो यहाँ पे जो पहले रहेगा वो प्लस, जो इसके बाद रहेगा वो माइनस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो माइनस के लिए मैंने आपको बताया इसके केंद्रीय धातु परमाणु में आपको 8 लगाना है। कब लगाना है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इस पर प्लस तो इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फेरेट। ठीक है, मैंने लिखा भी था यहाँ पर, अभी जो मिटाया देख लीजिए वहां से। Fe का नाम क्या होता है, फेरेट। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो केंद्रीय धातु परमाणु का देखिए ऑक्सीजन संख्या आया ना, इसको आप रोमन अंक में दर्शा दीजिए। यहाँ पर फेरेट क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, फेरेट सेकेंड, यही इसका IPC नाम हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और एक ही पटवाई में लिखना है। चलिए अब इसको देखिए, इसका पहले ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए कोबाल्ट का। ठीक, तो मैक्सिमम याद रखेंगे जो यहाँ पर तत्व दिया रहता है केंद्रीय धातु परमाणु, वह सदैव D ब्लॉक का तत्व होता है मैक्सिमम में। कहीं कहीं हो जाता है S ब्लॉक P ब्लॉक में, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर D ब्लॉक का ही तत्व रखा जाता है। अब देखिए पोटेशियम का +1 होगा तो 3 पोटेशियम तो +3। कोबाल्ट का आपको ऑक्सीजन संख्या निकालना है, तो इसको आप X मान लीजिए, प्लस NO2। देखिए NO2 का ऑक्सीजन संख्या क्या होगा, -1 है ऊपर देखिए, तो 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा -6। ठीक, इस NO2 पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, तो -1 और या 6 NO2 है, यहाँ पे -6 हो जाएगा, बराबर। इस पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको प्लस माइनस नहीं, तो यहाँ पे बराबर 0 रख देना आपको। 3 में से 6 को घटा दीजिए तो x माइनस कितना आएगा, 3 बराबर 0। तो x बराबर -3 को उधर पछांतर करिए तो +3 हो जाएगा। अब इस +3 को आपको रोमन अंक में लिखना रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर रोमन अंक में लिखा है। चलिए पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका। तो इसका नाम होगा पोटेशियम। 3 को नहीं दर्शाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं करना कि ट्राई पोटेशियम, गलत हो जाएगा, इसको नहीं दर्शाना आपको, पोटेशियम। ठीक, अब एक ही पटवाई लिखना है। जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना भी नाम लिखा जाएगा वह एक ही पटवाई में लिखना है आपको।
इसका नाम बताइए। 6 के लिए आपको क्या लिखना है, हेक्सा। NO2 का नाम देखिए, नाइट्रो, तो हेक्सा नाइट्रो हो जाएगा। ठीक। CO का नाम होगा, CO का नाम कोबाल्ट, मैंने पीछे लिखवाया है, देख लीजिएगा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। इसमें 8 जोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, क्योंकि पोटेशियम पहले जुड़ा है इसलिए इस पर प्लस, इस पर माइनस हो जाएगा पूरे कोऑर्डिनेशन इसके लिए, तो ये माइनस, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। और इसके बाद इसको आगे दर्शा देना, आगे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे दर्शा, अच्छा ठीक है दर्शा देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, कोबाल्टेट थर्ड हो जाएगा, इसका एक पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। अब देखिए इसको, ठीक, अब इसका पहले आंसर संख्या निकाल लीजिए Cr का, तो हो जाएगा +3। ठीक, +3। क्रोमियम का निकालना तो इसको X मान लीजिए, प्लस C2O4। ठीक है, C2O4 पर ऑक्सीलेटो पर 2 माइनस चार्ज होता है, इसको आप याद रखेंगे, C2O4 माइनस को मैंने उदासीन में लिख दिया है, उदासीन नहीं है, इस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 है तो 3 है ना, 3 है तो इसका नाम कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस C2O4 पर 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो -6 बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं इसलिए बराबर 0, तो घटा लीजिए 3 में से 6 को, तो x - 3 बराबर 0, -3 को उधर पछाड़ कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3। ठीक है, बस ये निकल जाएगा, बस नाम पर आसानी हो जाएगा। ठीक है, आसान कर लेंगे इसको, देखिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, के का नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक, अब इसका जो नाम लिखना है एक ही ब्रैकेट में लिखना आपको। ठीक है, एक ही पटपाई के नीचे लिखना है। इसका नाम बताना, टी का 3 है ना, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, ट्राई। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा मैंने, 3 के लिए क्या लिखना है, ट्राई। ठीक, इसके बाद C2O4, C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो, तो यहाँ पे लिखिए ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले परमाणु जुड़ा है इसलिए इस पर माइनस चार्ज। तो क्रोमेट, Cr का नाम क्या होगा, क्रोमेट, 8 जोड़ देंगे इसमें, तो क्रोमेट हो जाएगा। और इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीजन संख्या क्या निकालना, +3, तो यहाँ पर रोमन अंक में लिख दीजिए थर्ड। ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, इसका IPC नामकरण हो जाएगा। इसी तरह इसका देखिए अब, +3 पोटेशियम का हो जाएगा +3, कोबाल्ट का निकालना तो X मान लीजिए, और NO2 पर कितना चार्ज, -1, तो 6 का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं, बराबर 0, तो x, इसको इससे घटा दीजिए, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या आ गई, इसको रोमन अंक में दर्शाना रहेगा। इसका नाम लिखेंगे आप पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, इसको अलग लिखना है, ठीक है, अलग पटपाई में। अब इसको एक ही में लिख दीजिए पूरे को। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो। 6 के लिए क्या लिखना है आपको, हेक्सा, यहाँ पे दर्शाएंगे हेक्सा। ठीक, नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। ठीक, और कोबाल्ट को क्या लिखते हैं हम, कोबाल्टेट। 8 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, कोबाल्टेट। इसको रोमन अंक में दर्शा दीजिए, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, कोबाल्टेट थर्ड, आगे दर्शा देंगे या यहीं पे दर्शा देंगे, कोबाल्टेट थर्ड। ठीक, अब देखिए इसी तरह इसको भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो ये +2 हो जाएगा, प्लस इसका निकालना होगा निकिल का, तो X मान लीजिए, और साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -, तो H-, साइनाइड पर कितना चार्ज है, -1, तो कितना साइनाइड है 4, तो -4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। अब इसका नाम लिख दीजिए, K का नाम पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अब देखिए Cn का नाम क्या होता है, साइनो, और कितना है साइनो, 4, और 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। और निकिल तो निकिलेट, निकेलेट, निकेलेट। ठीक, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड,
ये इसकी आईपीसी नाम हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड। ठीक है, अब इसका देखिए, पहले इसकी आश्रित संख्या निकाल लीजिए, +4 Mn का x मान लीजिए, साइनाइड -6 हो जाएगा, Cn का 1 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा -6 बराबर 0, घटा दीजिए तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। नाम लिखिए इसका पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, फिर इसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड कितना 6, तो हेक्सा साइनो। ठीक है, एक ही पटवाई में लिखना आपको, हेक्सा साइनो। ठीक, हेक्सा साइनो। Mn का मैग्नेट, और इसकी आखिरी संख्या कितनी है निकल कर आई है +2, यहाँ पर रोमन अंक में दिखा दीजिएगा सेकेंड। तो इसका आईपीसी नामकरण इस प्रकार लिखना है। ठीक है, और भी इसको थोड़ा बता रहा हूं मैं आगे। इसका दूसरा टाइप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलो अब इसके दूसरे टाइप को देखते हैं कि दूसरा टाइप आप कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरे टाइप में क्या हो गया कि अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ गया और इसके बाद जो परमाणु समूह है वह बाद में जुड़ा है। तब क्या होगा कि जो पहले रहता है वो कैसा होगा पॉजिटिव, जो बाद में होता है वो कैसा होगा नेगेटिव। अब संकुल के ऊपर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को क्योंकि ये पहले लिखा गया है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज। मैंने बताया आपको NaCl में पहले प्लस होता है फिर बाद में माइनस। जो पहले लिखा होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा होता है वह नेगेटिव होता है। तो अब पहले कौन लिखा है, संकुल। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब जब संकुल के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम साधारण जैसे होता है वैसे लिखेंगे। कापर है, Cu का नाम कापर, CO का नाम कोबाल्ट, Cr का नाम क्रोमियम। ठीक है, तो ऐसे जनरली नाम लिखना, 8 अब नहीं लगाना होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब पहले इसकी आश्रित संख्या निकाल लीजिए आप। तो कापर का क्या होगा, x मान लेंगे इसको जिसका निकालना होता है। और NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड जितने भी होंगे उसकी आश्रित संख्या आपको 0 लिखना है। तो इसका हो जाएगा 0। ठीक, प्लस सल्फेट, तो SO4 पे देखिए कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, तो SO4 का -2 हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसलिए बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, इसको घटाएंगे -2 के इधर पक्षांतर करेंगे +2 हो जाएगा। तो कापर की आश्रित संख्या निकल करके आ गई +2। अब इसका नाम लिखिए। तो नाम पहले किसका लिखना है, तो पहले जो पॉजिटिव का नाम लिखना है, तो पॉजिटिव है ही नहीं आगे। ठीक है, कोई परमाणु समूह नहीं जुड़ा है तो आप किसका नाम लिखेंगे, आप लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम लिखिए पहले। तो कितना है 4 के लिए क्या लिखना है आपको, टेट्रा। अब मैंने आपको बार बार क्या हूं कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना भी नाम लिखना है आपको एक ही पटवाई में लिखना है। तो टेट्रा एमीन और Cu का नाम क्या होता है, कापर, टेट्रा एमीन कापर। और केंद्रीय धातु का नाम जैसे लिखेंगे फिर इसके आश्रित संख्या को लिखना है रोमन अंक में। तो कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। और SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेटो। ये कब होता है, जब यह लिगेंड के रूप में जुड़ा रहता है, और जनरली नाम इसका क्या होता है, सल्फेट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सल्फेट। ठीक है, सल्फेटो मत लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। जब यह SO4 अंदर जुड़ा रहेगा तब इसका नाम सल्फेट होगा, बाहर है तो इसका नाम सल्फेट। तो इसका ये आईपीसी नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। इसी तरह इसका पहले आश्रित संख्या निकाल लीजिए। आयरन का X हो जाएगा, उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की आश्रित संख्या 0। क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है देखिए Cl-। तो कितना क्लोरीन है, -3, तो यहाँ पे दर्शा दीजिए -3 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, 0 में से 3 को घटाएंगे 3 ही आएगा, 55 कर दीजिए कितना हो जाएगा, +3। तो आयरन की आश्रित संख्या कितनी निकल कर आ गई, 3। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे पहले। तो P मतलब पॉजिटिव, तो आगे कोई तत्व है नहीं, किसका नाम लिखेंगे आप, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है, हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखना है आपको, हेक्सा। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं 6 के लिए नाम क्या लिखना है, हेक्सा। ठीक, और H2O का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हमने एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। ठीक, हेक्सा एक्वा। Fe का नाम क्या होता है, आयरन। ठीक है, आयरन। ये साधारण नाम लिखना है, कब लिखना है, जब संकुल के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, आयरन। कैसे पता चलेगा कि संकुल के ऊपर प्लस चार्ज है, जब Cl मतलब कि जो परमाणु समूह होगा वह इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जुड़ा होगा, तब इस संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस।
ठीक है, पहले कौन होता है प्लस, बाद में माइनस। यदि यह इधर जुड़ा रहता तब यह प्लस हो जाता और यह माइनस हो जाता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आयरन, इसके बाद देखिए Fe का आश्चर्य संख्या निकालना है थर्ड, तो आप लिखेंगे थर्ड, और Cl3 है ना, तो इसका नाम क्लोराइड। ठीक है, इन्हीं के 3 जो अंक है इसको दर्शाना, मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे इधर जुड़ा रहे चाहे इधर जुड़ा रहे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यदि बाहर जुड़ा है तो उसकी संख्या को आपको नहीं बताना है, तो क्लोराइड हो जाएगा बस, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। अब देखिए इसको, तो इसका पहले नाम देख जान लीजिए, ईएन का नाम क्या होता है? ईएन का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन, ऐसे भी कहते हैं। एथिलीन डाइएमीन को एथेन 1,2 डाइएमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। पहले इसकी आश्चर्य संख्या निकाल लीजिए। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा x, और यह उदासीन हो गया, इसका 0 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होगा? -2, एक क्लोरीन का माइनस है तो 2 क्लोरीन है तो -2, इस क्लोरीन का भी -1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो -2 -1 -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा? +3। अब इसको रोमन अंक में आपको लिखना रहेगा। चलिए इसका नाम लिखता हूं मैं। किसका नाम लिखेंगे पहले? क्योंकि पहले पॉजिटिव जुड़ा ही नहीं है, तो पहले कौन होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड का नाम। अब यहाँ पे जब 2 नाम आ जाते हैं, देखिए जब अभी 1 था तो आराम से नाम लिख लेते हैं, यदि 2 आ गया तो इसके ABCD के अक्षरों से नाम लिखना। EN का नाम क्या होता है? एथिलीन। क्या नाम होता है? एथिलीन। और एथिलीन किससे स्टार्ट होता है? एथिलीन आपका ई से स्टार्ट होता है। और Cl होता है क्लोरो, और क्लोरो किससे स्टार्ट होता है? सी से। तो ABCD में पहले कौन आता है? ई या सी? तो पहले सी आता है, इसलिए पहले नाम सी का लिखेंगे आप। ठीक है, तो सी का नाम होता है क्लोरिडो। देखो यहाँ पे लिखा हमने क्लोरिडो, Cl का नाम क्लोरिडो। तो यहाँ पे दर्शा दीजिए, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, एक ही पटपाई में लिखना है। ठीक है, फिर ईएन का ट्वाइस है, तो ईएन का ट्वाइस मैंने बताया आपको कि जब भी इसका नाम दर्शाना रहेगा तो आपको यहां से इसके नाम को दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 के लिए आपको क्या लिखना है? 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक, 20। फिर इसके बाद आपको ब्रैकेट में दर्शाना है ईएन का नाम एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद कर लेना। फिर इसके बाद इसका नाम लिखना आपको, Cl का नाम बाहर है ना, इसका जनरली नाम लिख दीजिए क्लोराइड, क्लोराइड नहीं सॉरी, इसका नाम लिखने के बाद आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, En का नाम एथिलीन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट की आश्चर्य संख्या कितना निकाला आपने? 3, तो आप लिख दीजिए थर्ड। इसके बाद Cl का नाम लिख दीजिए क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका IPC नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका बताइए आप। तो मैं बता दे रहा हूं डायरेक्टली, ये माइनस देखो x हो जाएगा, ठीक, ये 0 होगा, और इसका -2 -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +3। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। तो Cr का नाम नहीं, पहले किसका नाम लिखना है? इन दोनों में से किसका नाम लिखना है? तो H2O का नाम एक्वा, और एक्वा किससे स्टार्ट होता है? A से, और Cl2 या C से, तब ABCD में पहले A आता है, तो पहले A का नाम लिखेंगे। तो 4 है ना, तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, फिर डाई, देखो Cl2 का नाम क्लोरिडो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, याद रखिएगा +3 आया है, क्लोरिडो, क्लोरिडो। फिर इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, एक ही पटवाई में लिखना क्रोमियम। इसके बाद कितना आया था? थर्ड। और इसके बाद Cl का नाम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, अब देखिए इसका नाम, तो ये 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा, ये -2 होगा, तो x -2 माइनस कितना हो जाएगा? x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। याद रखेंगे, इसका 0 होगा, क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन 2 क्लोरीन है तो -2, तो -2 -1, तो कितना हो जाएगा? -3, पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा? +3। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे आप, तो इसका नाम क्या होगा? तो पहले इसमें NH3 और Cl में पहले नाम किसका लिखेंगे? NH3, NH3 का नाम एमीन, और एमीन किससे स्टार्ट होता है? A से, और Cl का नाम क्लोरिडो जो C से स्टार्ट होता है, पहले ABCD में A आता है, पहले इसका नाम लिख लीजिए। तो NH3, NH3 का नाम आगे क्या लगा? 5, और 5 के लिए क्या लिखना है देख लो वहां पे? पेंटा, तो यहाँ पे लिखिए पेंटा, पेंटा। ठीक, और NH3 का नाम एमीन, पेंटा एमीन। फिर
क्लोरिडो, क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो। फिर इसके बाद कोबाल्ट, सीओ का नाम कोबाल्ट। फिर इसके बाद कोबाल्ट का कितना निकाला आपने, +3, इसको रोमन अंक में दर्शा दीजिए। थर्ड और Cl2 का नाम क्लोराइड हो जाएगा, जनरली नाम, अंक को नहीं बताना रहेगा इसकी, जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर रहेगा, क्लोराइड। इसका नाम हो गया पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। अब इसका नाम देखिए, तो उदासीन लिगेंड क्या हो जाएगा 0, ये क्लोरीन का -3, पक्षांतर करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे 0 हो गया, और ये -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। अब इसका नाम लिख दीजिए, +3 आएगा देखिएगा। तो हेक्सा लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक, इसके बाद कितना निकला था अपने, थर्ड, और Cl3 का नाम क्लोराइड। ठीक है, तो यह आपके 6 नाम इसके हो गए। दूसरा टाइप, अब इसका तीसरा टाइप है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके तीसरे टाइप को देखते हैं कि तीसरे टाइप का आईपीसी नामकरण आप कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा टाइप दिया है कि NiCO का 4, PtNH3 का ट्वाइस Cl2, न तो इसके लेफ्ट साइड न तो राइट साइड कोई भी परमाणु समूह नहीं जुड़ा रहेगा, तो इसका आईपीसी नामकरण आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीजन संख्या निकालिए। तो निकिल की ऑक्सीजन संख्या को हम x मान लेते हैं, प्लस CO कार्बोनिल। देखिए कार्बोनिल क्या है, उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसलिए बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा 0। तो निकिल की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसको लिखेंगे, इसका नाम कैसे, तो 4 के लिए क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर टेट्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा, और याद रखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी नाम लिखना है उसको एक ही पट्टाई में, तो टेट्रा। ठीक, CO का नाम कार्बोनिल, देख सकते हैं आप कार्बोनिल। ठीक है, इसके बाद Ni का नाम निकिल, तो यहाँ पे लिखेंगे निकिल। ठीक है, निकेल, निकेल। ठीक, इसके बाद निकिल की ऑक्सीजन संख्या क्या है 0, तो यहाँ पे 0 दर्शा दीजिए आप। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालिए प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का क्या होगा X प्लस NH3। देखिए उदासीन लिगेंड है, तो इसका उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या क्या लिखना आपको 0। क्लोरीन का कितना होता है माइनस है, 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, बराबर 0। कोई चार्ज है नहीं, तो बराबर क्या लिखना आपको 0। तो x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या क्या निकल कर आएगी +2। अब इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, NH3 का नाम एमीन, ठीक है, और Cl का नाम क्लोरिडो। तो देख ध्यान देना, A आता है, जो ABCD के अक्षरों से नाम लिखना आपको, तो ABCD में पहले A आता है फिर C आता है, इसलिए पहले नाम किसका नाम लिखेंगे एमीन का। तो कितना एमीन है 2, 2 के लिए क्या लिखना आपको डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक, एक ही पट्टा में लिखना आप लोग। फिर इसके बाद 2 है ना, तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। ठीक, और पीटी का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक, और इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या निकल कर आई है 2, तो आप दर्शा दीजिए सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड। चलिए इसका देखिए आप, तो CrNH3 का थ्रायस Cl3। ठीक है, तो पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या को x मान लीजिए, उदासीन लिगेंड है 0 हो जाएगा, क्लोरीन 3 है तो -3 हो जाएगा, और इस पर कोई चार्ज नहीं है संकुल के ऊपर, इसलिए 0 लिख देना। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या क्या निकल कर आएगी +3, इसे रोमन अंक में लिखना रहेगा। चलिए इसमें किसका नाम लिखेंगे, इसी का पहले नाम लिखेंगे। देखिए यही तो है सेम यहाँ पर जो था, यहाँ बस क्रोमियम हो गया है, तो नाम लिखेंगे इसका ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई। ठीक है, यहाँ पर 2 था इसलिए डाई लिख रहे थे, 3 है तो 3 के लिए मैंने देखो यहाँ पे बताया ट्राई। ठीक है, तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरिडो, क्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लोरिडो को क्लोरो भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं क्लोरो भी लिखा जाता है। ठीक है, तो क्लोरिडो। फिर इसके बाद क्रोमियम, जब
न तो इधर परमाणु होगा, न तो इधर परमाणु होगा, तो इसका साधारण नाम लिखा रहेगा केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, क्रोमियम। इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीजन संख्या 3, तो यहाँ पे रोमन अंक में 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका यह ऑक्सीजन संख्या निकल कर आ गया। इसके बाद ये आईपीसी नाम मैंने लिख दिया इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरा टाइप भी समझ में आ गया। और एक टाइप और है कि यदि इसके संकुल के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज रहेगा तो इसका ऑक्सीजन संख्या आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके चौथे टाइप को भी देख लेते हैं कि इसका आप नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए चौथा टाइप है कि NiCl4 के ऊपर कितना 2 माइनस चार्ज है। तो यदि संकुल के ऊपर माइनस और प्लस चार्ज रहेगा तो इसका नामकरण आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु की। यह केंद्रीय धातु परमाणु है CO, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया CO, केंद्रीय धातु परमाणु है Cr। पहले इनकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो निकिल का ऑक्सीजन संख्या क्या मान लीजिए X, और क्लोरीन कितना होता है -1 चार्ज होता है, तो 4 क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा। अब देखिए जो संकुल के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है आपको -2, इसको बराबर के आगे लिख देना है। ठीक है, तो बराबर -2। ठीक है, तो x इसको -4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। 4 - 2, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा +2। तो निकिल की ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी +2। तो जो संकुल के ऊपर चार्ज रहेगा उसको बराबर के इधर रख देना है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम लिखता हूं मैं। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो Cl का नाम होता है क्लोरिडो, तो टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखना आपको टेट्रा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टेट्रा। Cl का नाम क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, Cl का नाम क्लोरिडो, एक ही पटवाई में लिखना आप लोग क्लोरिडो। Ni, ठीक है, संकुल के ऊपर जब भी माइनस चार्ज होगा याद रखना इसके आगे 8 लगाना, केंद्रीय धातु परमाणु के आगे 8, तो इसका नाम हो जाएगा निकेलेट, निकेलेट। ठीक है, और निकिल की ऑक्सीजन संख्या निकल के कितने आई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है ना, उसको दर्शाने के लिए आयन लिखते हैं आगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयन। ठीक है, अभी नहीं लिखना कि पॉजिटिव या निगेटिव है, बस आयन लिख देना आपको। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी X, ब्रोमीन का कितना होता है -1, तो 2 ब्रोमीन है तो -2 हो जाएगा। और एथिलीन डाइएमीन EN, और EN कैसा है उदासीन लिगेंड है। ठीक है, और उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देना आप 0 बराबर। देखिए संकुल के ऊपर +1 चार्ज है तो यहाँ पे लिखेंगे +1, -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 + 1 बराबर +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल कर आ गई +3, तो इसका आप नाम लिखेंगे। तो देखिए ब्रोमीन है और एथिलीन डाइएमीन है, तो ब्रोमीन Br से स्टार्ट होता है और एथिलीन डाइएमीन E से स्टार्ट होता है। तो पहले हम नाम किसका लिखेंगे Br का, तो देखिए Br का नाम क्या है ब्रोमीडो, तो 2 बार है तो इसलिए लिखेंगे डाई ब्रोमीडो, डाई ब्रोमीडो। फिर EN के आगे क्या लगा है 2, इसकी संख्या को बताने के लिए हम यहाँ पे देखो लिखा है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे आप, EN का नाम एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते हैं आप। आगे लिखना आपको इसका कोबाल्ट, क्योंकि प्लस चार्ज है तो जनरली नाम लिखना है इसको कोबाल्ट, एक ही में सटा के लिखना। ठीक है, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या निकल कर आई आपने 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, और इसके बाद इस प्लस को दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अब आयन। ठीक है, डाई ब्रोमीडो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, अब इसको देखिए तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी X मान लेंगे, NH3 क्या है उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 हो जाएगी और बराबर संकुल के ऊपर +3 चार्ज है तो बराबर +3 कर देंगे, तो X बराबर क्या निकल कर आएगा +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या आ जाएगी +3, इसका हम नाम लिखेंगे। 6 के लिए हेक्सा और NH3 का नाम एमीन, तो हेक्सा एमीन। ठीक है, और CO का नाम कोबाल्ट, संकुल के ऊपर प्लस चार्ज है इसलिए इसका जनरली नाम लिखना आपको कोबाल्ट, कोबाल्ट। यदि माइनस चार्ज रहता है तो कोबाल्टेट हो जाता है। ठीक है, कोबाल्ट। इसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या है +3, तो यहाँ पर रोमन अंक में 3 दर्शा दीजिए। इसके बाद संकुल पर प्लस चार्ज इसलिए यहाँ पे आयन लिख दीजिए, प्लस या माइनस चार्ज कुछ भी रहेगा आगे क्या लिखना है आपको आयन लिखना है।
कब? जब शंकु के ऊपर प्लस या माइनस रहेगा तब आयन लिखना है, अगर नहीं है तो आयन आगे वर्ड नहीं लिखना है। चलो इसको देखो, तो Cr का कितना हो जाएगा, x मान लेंगे, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, उदासीन हो गया तो 0, और आयोडीन है तो आयोडीन पर देखिए कितना चार्ज होता है, यहाँ पे लिखा -1, तो 4 आयोडीन है तो -4 हो जाएगा, बराबर संकुल के ऊपर 1 माइनस है तो आप -1 लिख देना, तो x -4 बराबर -1, तो x बराबर -4 को उधर पर छानते करिए तो +4 हो जाएगा -3, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, +3। अब इसका नाम लिखेंगे, तो एथिलीन डाइएमीन E से स्टार्ट होता है और आयोडो I से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका नाम लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, तो आप लिखेंगे एथिलीन, आयोडो I से स्टार्ट होता है इसलिए आप E का नाम पहले लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन एक ब्रैकेट में लिख लेना, फिर इसके बाद 4 है आयोडीन, यहाँ पे लिखेंगे 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा, और I का नाम देख सकते हैं यहाँ पर आयोडाइडो, 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 ठीक है। इसके बाद Cr का नाम क्रोमियम, इसमें जोड़ के लिखना है, कहीं पढ़ता है मैं आगे, क्रोमियम, देखिए Cr के ऊपर क्या, इसके शंकु के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमेट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट। इसके बाद इसका ऑक्सीजन संख्या निकाला आपने 3, तो आप लिखेंगे थर्ड आयन, ठीक है, इसको आगे जोड़ लेना इसमें, तो हो जाएगा इसका नाम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा आयोडाइडो क्रोमेट थर्ड आयन, ठीक है। तो इतना टाइप का आईपीसी नामकरण आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर देंगे। मिलेंगे आपको इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।